देवियों सजनों, तैयार हो जाइए एक बार फिर से इस अद्भुत मजेदार महाखेल को खेलने के लिए और प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल में हम आपसे बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रश्न पूछने वाले हैं। साथ ही साथ आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। तो तैयार हो जाइए प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, क्योंकि शुरू होने जा रहा है आज का हमारा ये अद्भुत महाखेल, जिसका पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल का पहला प्रश्न 1000 रुपयों के लिए पूछा गया है। यह एक चित्र प्रश्न है। इस प्रसिद्ध बोर्ड गेम को पहचाने। अभी आपको एक चित्र दिखाई देगा, आपको पहचानना है कि यह प्रसिद्ध बोर्ड गेम कौन सा है। मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। चित्र आप ध्यान से देखिए और पहचानिए कि यह बोर्ड गेम कौन सा खेल है। चित्र आपने देख लिया, अब विकल्प देखिए और उत्तर बताइए। ऑप्शंस हैं ए महजोंग, बी कनेक्ट 4, सी ओथेलो या डी बैकगैमन। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए यह सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी बैकगैमन। बहुत बढ़िया। चित्र में जो बोर्ड गेम था वो बैकगैमन था, जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा। दूसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा। ओटीपी जनरेट करने के लिए इनमें से कौन सी विधि मान्य नहीं है। विकल्प है आपके सामने। ए ईमेल, बी रजिस्टर्ड पोस्ट, सी एसएमएस या डी कॉल। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन बी रजिस्टर्ड पोस्ट। बहुत बढ़िया। इस खेल का तीसरा प्रश्न आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए इनमें से किस से गेम खेलना आसान हो जाता है। ऑप्शंस देखिए। ए कीबोर्ड, बी जॉयस्टिक्स, सी माउस या डी तार। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉयस्टिक। बहुत बढ़िया। तीसरे प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आ रहा है चौथा प्रश्न, जो कि सीधे आपके सामने ये रहा। बताइए वह सॉफ्टवेयर जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखिए। ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, बी वेयरवेयर सॉफ्टवेयर, सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो आज के इस अद्भुत मजेदार महाखेल के पहले पड़ाव यानी कि 5वें प्रश्न खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन सी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बहुत बढ़िया। चौथे प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। अब आ रहा है हमारा पहला पड़ाव 5वां प्रश्न, सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। 5वां प्रश्न 10,000 रुपयों के लिए पूछा गया है। स्थल का वह भाग जो तीनों तरफ जल से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखिए। ए महाद्वीप, बी द्वीप, सी नदी द्वीप या डी प्रायद्वीप। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर आपको क्या लग रहा है। यदि आपको पता होगा तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी प्रायद्वीप। प्रायद्वीप इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो कि तीनों तरफ जल से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसी के साथ आज के अद्भुत मजेदार महाखेल के हमने 5वें प्रश्न को सही करते हुए पहले पड़ाव को पार कर दिया। और आपने पहले पड़ाव को पार किया कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और यदि आज का वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत ही मजेदार प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 6वां प्रश्न। साथ ही साथ यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल जीके ज्ञानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी। 6वां प्रश्न आ रहा है जो कि आपके सामने ये रहा।
छठवां प्रश्न है, पूछा गया है चित्र में कौन सी वीडियो गेम का पात्र है जो अपनी गति और अंगूठियां एकत्रित करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। यह भी एक चित्र प्रश्न है, आपसे पूछा गया है। तो अभी आपको एक चित्र दिखाई देगा, आपको पहचानना है कि यह कौन सा वीडियो गेम है जो कि अपनी गति और अंगूठियां एकत्र करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। मोबाइल महाशय चित्र दिखाइए। चित्र ध्यान से देखिए और पहचानिए कि यह वीडियो गेम का कौन सा पात्र है जो कि अंगूठियां एकत्र करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। चित्र आपने ध्यान से देख लिया, अब विकल्प देखिए और फिर उत्तर बताइए। विकल्प है आपके सामने, ए पैकमैन, बी मारियो, सी डंकी कॉन्ग या डी सोनिक द हेजहॉग। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। चित्र आपने देखा तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने इस चित्र को पहचान लिया होगा। तो बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी सोनिक द हेजहॉग। बहुत बढ़िया, छठवें प्रश्न को सही करते हुए अब हम बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। इलेक्ट्रिक मीटिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग के रूप में जाना जाने वाला कौन सा शब्द है। ऑप्शंस देखिए, ए डेटा स्थानांतरण, बी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, सी मोबाइल कॉल या डी टेक्स्ट में चैटिंग। आपका समय शुरू होता है अब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। बहुत बढ़िया, सातवां प्रश्न सही होता है। अब आता है आठवां प्रश्न, चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे सही कर पाते हैं। आठवां प्रश्न, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों कब राज्य बने। ऑप्शंस देखिए, ए सन 1996, बी सन 2000 या सी सन 1990 या डी सन 2006। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये तीनों राज्य एक ही साथ बने हुए हैं। तो बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सन 2000। बहुत बढ़िया, आठवें प्रश्न को हमने सही कर दिया। अब आ रहा है हमारा नौवां प्रश्न, जो कि सीधे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए इनमें से कौन से संत मोची का कार्य करते थे। विकल्प है आपके सामने, ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी मलुकदास या डी रैदास। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है यानी वो संत जो कि मोची का कार्य करते थे, ऑप्शन डी रैदास। रैदास इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जो कि ऐसे संत थे जो कि मोची का कार्य भी करते थे। अधिक जानकारी के लिए आप चित्र में देख सकते हैं। और बढ़ते हैं हम 10वें प्रश्न की तरफ, जो कि इस अद्भुत मजेदार महाखेल का दूसरा पड़ाव है, जो कि आपके सामने ये रहा। भारत में 1000 और 5000 तथा 10,000 रुपए के नोट आजादी के बाद दोबारा कब शुरू किए गए थे। ऑप्शंस देखिए, ए 1954 में, बी 1958 में, सी 1962 में या डी 1950 में। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो दूसरे पड़ाव को पार करते हैं, साथ ही 11वें प्रश्न को खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1954 में। 1954 इस प्रश्न का सही उत्तर है। अधिक जानकारी के लिए आप देखें तो पता चलेगा भारत में 1000, 5000 और 10,000 रुपए के नोट आजादी के बाद 1954 में शुरू किए गए, जो कि 5000 और 10,000 के नोटों को 1978 में बंद कर दिया गया। इसी के साथ दूसरे पड़ाव को भी हमने पार कर दिया। अब आएगा हमारा 11वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। 11वां प्रश्न आ रहा है, जो कि आपके सामने ये रहा।
हाल ही में विदेशों में यूपीआई से भुगतान की अनुमति देने वाला भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है? विकल्प हैं ए पेटीएम, बी भारत पे, सी फोन पे या डी इंस्टामोजो। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए। हाल ही का प्रश्न है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी फोन पे। बहुत बढ़िया, 11वें प्रश्न को भी हमने सही कर दिया। 12वां प्रश्न आ रहा है जो कि सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। बताइए बुद्ध पूर्णिमा किस धार्मिक व्यक्ति की जयंती के रूप में मनाई जाती है? ऑप्शंस देखिए, ए महावीर, बी गुरु नानक, सी गौतम बुद्ध या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इस प्रश्न के सही उत्तर हैं, जिनकी जयंती बुद्ध पूर्णिमा इस नाम से मनाई जाती है। अगला प्रश्न आएगा हमारा 13वां प्रश्न, जो कि आपके सामने ये रहा। बताइए इनमें से कौन सी चीज है जो जलती नहीं है और डूबती भी नहीं है? ऑप्शंस देखिए, ए कपड़ा, बी लोहा, सी बर्फ या डी प्लास्टिक। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, कौन सी चीज है जो जलती भी नहीं है और डूबती भी नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर सी बर्फ। बर्फ इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि जलता भी नहीं है और डूबता भी नहीं है। इसी के साथ 13वें प्रश्न को हमने सही कर दिया। अब आ रहा है 14वां प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या आप लोग इसे भी सही कर पाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है? विकल्प देखिए, ए कामाख्या मंदिर, बी विश्वनाथ मंदिर, सी बाबा वैद्यनाथ मंदिर या डी पशुपतिनाथ मंदिर। आपका समय शुरू होता है अब। देवियों सज्जनों, यदि आप इस प्रश्न को सही कर देते हैं तो इस अद्भुत मजेदार महाखेल के तीसरे पड़ाव यानी 15वां प्रश्न 75 लाख रुपए प्रश्न के लिए खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी पशुपतिनाथ मंदिर। बहुत बढ़िया, 14वें प्रश्न को सही करते हुए अब हम बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ। 15वां प्रश्न आ रहा है जो कि आपके सामने ये रहा। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं। विकल्प देखिए, ए लिएंडर पेस, बी विजय अमृतराज, सी अशोक अमृतराज या डी एम नाइट श्यामल। उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। इस मजेदार और महत्वपूर्ण प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज इस प्रश्न के सही उत्तर हैं। अधिक जानकारी के लिए देखें तो आपको पता चलेगा अशोक अमृतराज एक भारतीय अमेरिकी फिल्म निर्माता और पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। अशोक अमृतराज हाइड पार्क एंटरटेनमेंट ग्रुप के अध्यक्ष और सीईओ हैं और पूर्व में नेशनल जियोग्राफिक फिल्म के सीईओ थे। इसी के साथ तीसरे पड़ाव को हमने कंप्लीट कर दिया। अब आएगा हमारा 16वां प्रश्न, जो कि 1 करोड़ रुपयों के लिए होने वाला है, जो कि आपके सामने ये रहा। 1 करोड़ रुपए का प्रश्न है, पूछा गया है आपसे। बताइए लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का क्या कारण है? विकल्प हैं ए सीसा, बी पारा, सी कैडमियम या डी सिलिका। आपका समय शुरू होता है अब। इस महत्वपूर्ण प्रश्न का सही उत्तर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिलिका। बहुत बढ़िया, 16वें प्रश्न को हमने सही कर दिया। अब आएगा इस अद्भुत मजेदार महाखेल का अंतिम महाप्रश्न, 17वां प्रश्न।
जिसका आपको इंतजार था वो आ रहा है आपके सामने। तो तैयार हो जाइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए, क्योंकि आपके सामने ये रहा। 7.5 करोड़ रुपए का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा गया है। इनमें से किसके पास भारत के राज्यों की सीमा को घटाने व बढ़ाने या नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति है? विकल्प देखिए, ए राष्ट्रपति, बी सुप्रीम कोर्ट, सी संसद या डी राज्यपाल। तो इस मजेदार प्रश्न का सही उत्तर बताने के लिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए सही उत्तर क्या होना चाहिए और आपको क्या लग रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर करते ही हम 7.5 करोड़ रुपए के प्रश्न का सही उत्तर करने वाले हो जाते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखिए। इस प्रश्न का सही उत्तर होने जा रहा है यानी कि भारत के राज्यों की सीमा को घटाने, बढ़ाने या नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति जिसके पास होती है, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन सी संसद।